हम किसी की मदद तब तक कर सकते हैं जब तक कि वो सामने वाला मदद लेता नहीं है। हम मदद कर करके क्या करेंगे, सामने वाला एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, है ना। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का और आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। नई सुबह के साथ मैं यही चाहूँगी कि मनीषा की लाइफ में भी एक नई शुरुआत हो। जितनी भी ये चीज़ें हो रही हैं, वो दुख के बादल जो छाए हुए हैं वो सारे कट जाएं। सिर्फ स्पेशल ये मनीषा के लिए है। 100 सुनार की, एक लुहार की। आप इस मुहावरे का अर्थ तो जानते होंगे आप लोग। मुझे लगता है कि ऐसा कोई नहीं होगा कि इसका कोई नहीं जानता होगा। जैसा कि मैंने बोला ना कि हम लोग सारे लोग एकजुट होकर मनीषा का सपोर्ट तो कर रहे हैं, सारे लोग एकजुट होकर मनीषा का हिम्मत बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम हिम्मत बढ़ा के करेंगे क्या जब खुद मनीषा उठ खड़ी नहीं होगी, राइट। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिए। स्पेशल मैं मनीषा से कहूँगी कि बहन, जिस तरह से आप इंस्टाग्राम पे लोगों का जवाब दे रहे हो, लोगों के हर एक कमेंट का जवाब दे रहे हो कि उस औरत को छोड़ना नहीं चाहिए, आप डिवोर्स मत लेना, उस औरत को जेल भिजवाओ, तो सभी का आपने जवाब दिया है बखूबी। मैं लगा भी दूंगी यहाँ पर। अगर मेरा ये ना पता नहीं क्यों कमज़ोरी है या जो भी है भूल करने की, मैं एडिट करती हूँ, बोल तो देती हूँ, वीडियो में लगा दूंगी, लेकिन मैं लगा नहीं पाती हूँ। तो कोशिश करूंगी। तो वहां पर मैंने देखा कि मनीषा ने सबका जवाब दिया है। एक कल या आज जब भी डाला हो पोस्ट अपने फोटो पे कि मुझे बर्बाद कर दिया उस औरत ने, तो उस पे लोगों ने बहुत सारा मनीषा को सपोर्ट दिया और मिल भी रहा है पूरे सोशल मीडिया से, क्योंकि मनीषा सपोर्ट के लायक है। हमने उस मनीषा को देखा है कि जो मनीषा अपने पति के लिए चीड़ देंगे फाड़ देंगे करती थी, आज खुद के ऊपर आया तो आज एकदम सहमी हुई सी है, एकदम जबान उसकी बंद है। तो लोगों ने बोला कि तुम आप सामने आइए बोलिए, तो उसमें भी बोला कि जरूर आऊंगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मनीषा से कहूंगी कि मेरी बहन, हिम्मत करो। और सोशल मीडिया पर हम लोग तो चिल्ला ही रहे हैं। देखो, हम लोग चिल्ला के क्या करेंगे। आप अपनी बात को बिना सचिन के सपोर्ट के, बिना सचिन के सिखाए, अगर सच में आपके साथ गलत हुआ है, अगर सच में आपके साथ में सचिन ने गलत किया है या उस औरत ने गलत किया है, वो तो उसमें मानने वाली बात ही नहीं है, ये सरेआम है। आपको ये चीज अगर लग रही है, आपके अंदर हिम्मत है, आप अपना हक सही में लेना चाहते हो, हक के लिए लड़ना चाहते हो, अपने खोए हुए पति को पाना चाहते हो, तो आपको अपने बलबूते पर वीडियो बनाकर डालना चाहिए या लाइव आकर लोगों का जवाब देना चाहिए। जो लोग आज फड़फड़ा रहे हैं ना, जो लोग आज मनीषा को गलत कह रहे हैं ना, कि मैं तो यही कहती हूँ, एक मासूम सी बच्ची को आकर लोग बद्दुआ दे रहे हैं। मासूम सी उस बच्ची को, जिस बच्ची ने अपना दुनिया जहान ही खो दिया, जिसका दुनिया ही उजड़ गया। अरे वो क्या जाने यार पति का खोना, वो क्या जाने पति का खोना। मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। एक औरत 1.5 साल से बर्दाश्त कर रही है। मानते हैं कि मनीषा की वहां पर गलती है, पहले बोल देना चाहिए, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि उस लड़की को जब धमकाया जाएगा कि तुम अगर किसी को बताओगी या नहीं बात कराओगी तो मेरे को कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी, तो आप उस जगह पे होते तो क्या करते। मैं इस बात का जवाब चाहती हूँ। आज मनीषा को गलत बोला जा रहा है ना, अच्छी बात है, बोल लो गलत, तो उसके साथ में गलत हुआ है। बद्दुआ देना तो बहुत आसान है। एक माँ बेटी कहाँ गई, मैं तो खोज रही हूँ कि सोशल मीडिया पे कहीं माँ बेटी दिख रही हो तो बताना आप, कि जो कुछ दिन पहले लोगों को बद्दुआएं दे के गई थी कि तुम्हारे ऊपर हो जा रहे। किसी के कहने से नहीं होता है, ऊपर वाला जिसका कर्म लिखा रहता है, किस्मत ना। ऐसे अगर किसी को आए दिन चलते हुए बद्दुआ दे देना तो लोग रोज इस दुनिया से ऊपर उठने लगेंगे। हम चाहेंगे अपने दुश्मन को ही उठाना तो तुरंत बद्दुआ दे देंगे, जा तू ऊपर चला जा। इतनी अगर बद्दुआ किसी की लगती तो, और बद्दुआ तब लगती है, मैं 100 बार कह रही हूं, कि जब तुम खुद सही हो, चरित्रहीन बनकर और तुम बद्दुआ दे रही हो। आज लग गया ना तुम्हारा ही बद्दुआ तुम्हारी किस्मत पे। तुम्हारी सगाई भी टूटी और तुम्हारा अफेयर भी, दो नाव पर बैठा हुआ है।
किसी की किस्मत फोड़ने चली थी कि मनीषा ऐसो आराम से महलों में रह रही है, इतना पैसा है, तो ये सब हम हड़पेंगे, हम लेंगे इसको तो हमारा ही होगा। किसी की किस्मत कोई नहीं छीन सकता, वो अपनी किस्मत ऊपर से लिखवा के आता है। मैं तो ढूंढ रही हूं, आओ जवाब दो, कहां गया तुम्हारा मुंह बद्दुआ देने वाला। आज मनीषा को मां बनने की बद्दुआ न होने का लोग बद्दुआ दे रहे हैं। उस औरत को, उस लड़की को जिसने अपना सुहाग ही लुटा दिया डर के मारे, आज बोली है तो इतना लोगों को मिर्ची लग रही है। अरे ये बद्दुआ मत दो, किसी को बद्दुआ लेकर खुद बद्दुआ ले लोगे, कहाँ जाएगा। और मैं लिख के देती हूँ, मनीषा को कभी बद्दुआ लग ही नहीं सकती, क्योंकि वो बहुत दिल की साफ है, किसी के साथ छल नहीं की है। जिसके साथ खुद उसका परिवार, उसका पति छल किया हो, दूसरों को क्या छल करेगी। मैं बोलती हूँ मनीषा से, आइए और वीडियो बनाकर डालिए, लोगों को सच्चाई बताइए। आपको अगर दबाया जा रहा है, आप दूसरा चैनल खोलिए, क्योंकि दोनों चैनल दोनों के मोबाइल में लॉगिन होगा। मैं जानती हूँ अगर तुम कम्युनिटी डाल रही हो तो दूसरा उसको डिलीट कर रहा है। और सचिन से कहूंगी कि थोड़ी भी लाज शर्म अगर थोड़ी भी बाकी है, ये जो घमंड, ये गुरूर, जो रुतबा है कि हम ही हम हैं, हम तो सरताज हैं, यूट्यूब के सरताज है भैया, हम जो चाहेंगे वही ऑडियंस कहेगी। तो भैया आज तुम्हारा जो इतना उड़ रहे हो, पंख फड़फड़ा रहे हो, सोच रहे हो कि लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, ये सिर्फ लोगों का सपोर्ट मनीषा के वजह से मिल रहा है, नहीं तो घंटा तुमको सपोर्ट नहीं मिलता। क्योंकि ये लोग जो है ना, ये ऑडियंस है ना, ये चाहती है कि मनीषा को तुम वापस मिलने चाहिए। ये मनीषा के वजह से तुमको सपोर्ट मिल रहा है, समझे। नहीं तो तुम मनीषा के बगैर कुछ भी नहीं हो इस सोशल मीडिया पर, कोई औकात नहीं है। मनीषा गई, तुम्हारी औकात गई। और उस मैडम की तो औकात एकदम रद्दी भर की है। तो ये मत घमंड करना कि तुम्हें प्यार मिल रहा है जनता का, ना, नको, ये बिल्कुल भी मत सोचना कि ये प्यार तुम्हें मिल रहा है, सचिन राज को मिल रहा है, क्योंकि तुमने ऐसा काम ही किया है। अवार्ड जीतने वाला सभी लोग तुमको फोन कर रहे हैं, मम्पी राहुल कर रहे हैं, अमित किट्टू कर रहे हैं, सरिता दरक कर रही हैं, नीतू, मतलब जिन जिन का नाम लिया है, ये तुमको नहीं, मनीषा के वजह से तुमको सही रास्ते पे लाने के लिए सपोर्ट दे रही हैं कि मनीषा के पास वापस चले आओ। वरना अगर अकेले सिंगल रहते ना, अगर किसी दूसरी औरत के साथ रहते तो तुमको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, समझे। तो ये दिमाग से रखने की भूल भी मत करना। एक तो आपने इतना बड़ा पाप किया है, आकर बोलते थे कि मनीषा को कोई बोला तो चीड़ दूंगा, फाड़ दूंगा। इस बात का जवाब दो ना कि जब खुद आप उसके साथ में अत्याचार किए हो, उसका हक छीने हो, उसका जो पत्नी होने का हक है वो तुमने दूसरों को दिया, तुम अपने आप को क्या करोगे। मैं पूछना चाहती हूं इस वीडियो के माध्यम से कि तुम अपने आप को क्या करना चाहोगे। सबसे बड़े गुनहगार तो तुम हो। लोग तो सिर्फ कमेंट के थ्रू बोलकर चले जाते हैं, मनीषा ये, मनीषा वो, लेकिन सबसे बड़े गुनहगार, पापी मनीषा के आप हो। आप अपने आप को क्या करोगे, कितनी सजा दोगे। यहां पर आकर अगर दम है तो जरूर बताना, थोड़ी भी नजर में शर्म है तो। धोखा दिया तुमने, पीठ पीछे खंजर भोंका तुमने, पत्नी का दर्जा दिया किसी और को। मनीषा डिसाइड नहीं करेगी कि किसको क्या गिफ्ट देना है, वो गंदी नाली की कीड़ी, वो औरत डिसाइड करेगी तुम्हारे घर में किसको क्या गिफ्ट देना है। तीसरी औरत का दर्जा दिया है उसको, कहाँ लेके जाओगे। जब अगर वो टूटेगी ना मनीषा, तो उसका हाय तुम्हें भी लगेगा, लेकिन वो चाहती नहीं है क्योंकि तुम उसके पति हो। अभी भी अगर वो गई तो तुम बर्बाद हो जाओगे, ये तुम्हारी बर्बादी निश्चित है, लिख के रख लो। और जिसके पीछे आप भाग रहे हो ना, वो तो तुमको लतिया के अभी ही भगा रही है, उसके बाद तुमको और भी नहीं पूछेगी। और वही हालत होगा, कोई नहीं पूछने वाला है तुमको मनीषा के अलावा। मनीषा के प्यार को तुमने नहीं समझा।
आज स्थिति ऐसी हो गई कि मैंने अंशु का देखा वीडियो, उसमें मंशु ने बोला कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। भैया क्या कर सकता है, तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मनीषा को समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लग रहा है ये जो भी गेम प्लान चल रहा है ना, ये इन लोगों का मिली भगत है। ये जानबूझ के रायता फैलाया जा रहा है मनीषा को रास्ते से हटाने का। अगर सच में मनीषा एक पत्नी है, एक नारी है, तो दुर्गा का रूप लेकर इन लोगों का अस्तित्व मिटाने के लिए उसको खड़ा होना पड़ेगा, अपने लिए लड़ना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। हम लोग तब तक बोल सकते हैं जब तक मनीषा खड़ी नहीं हो रही है। मनीषा को खड़ा होना पड़ेगा, और ऐसे ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी आकर बोलना पड़ेगा अपनी बातें। जिस तरह से लिखकर बता रही है इंस्टाग्राम पर, उस तरह से सोशल मीडिया पर आकर बोलना पड़ेगा। और एक और सवाल है सचिन से, आपने इंस्टाग्राम क्यों डिलीट किया? लोगों का ये कहना है क्योंकि आप जब उसके कहने पर उसको मार सकते हो, उसको कुछ भी कह सकते हो, तो उसका इंस्टाग्राम मिलियन वाला क्यों डिलीट किया? उसके कहने पर इस बात का जवाब दो। अगर सच में आप 1% भी आपके अंदर पछतावा है तो। लोगों का कहना है कि वो अपने आगे मनीषा को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती थी। उसको मिलियन में इंस्टाग्राम पे चाहिए था फॉलोअर्स, उसको मिलियन में सब्सक्राइबर चाहिए थे, जो कि हो गए हैं। और मनीषा रो रही है बेचारी। तुम कैसे पति हो, धिक्कार है तुमको। तुमने अपने पत्नी के रास्ते को ही कांटों से बिछा दिया कि चलने ना पाए। थू है ऐसे पति को। थोड़ी सी शर्म कर लो। जो आकर तुम लोगों के सामने दिखा रहे हो ना कि हाँ हम गलत है, गलत है, गलती मान लेने से तुमको लोग माफ कर दिए, मनीषा की वजह से माफ कर दिए हैं, है ना? तो गलतफहमी में मत रहना तुम।